हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विजन आईएएस की कॉपी है और ये कॉपी लिखी गई है रवि श्याग सर के द्वारा। ठीक है, एक मिनट। रवि श्याग सर के द्वारा कॉपी लिखी गई है और ये कॉपी है जीएस पेपर 4 की, और जिसे हम बोलते हैं एथिक्स का पेपर। ओके, तो एथिक्स का पेपर है जो है किस प्रकार से इन्होंने लिखा है, तो इसी को हम एनालिसिस करेंगे और इन्हीं के आंसर के आधार पे हमें अपनी भी कॉपी लिखनी है। ठीक है, और अपना आंसर, ठीक है, अपना आंसर लिखो और इसके बाद इनकी कॉपी को मिलाओ और देखो कि हमें कहाँ कहाँ हमने गलती की है। तो इस प्रकार से हम सेल्फ स्टडी में एक एक टर्निंग पॉइंट ला सकते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि रवि सियाग सर जो है 2021 में हिंदी माध्यम से टॉपर रहे हैं। उनकी ऑल इंडिया रैंक AIR 18 आई है। ठीक, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लिखा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक उद्धरण का आपके लिए क्या अर्थ है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 6वें का पहला पार्ट है। ठीक, तो एक उद्धरण लिखा गया है और ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर का उद्धरण है। ठीक है, और ये क्या है वो देख लेते हैं। ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह तय करना होगा कि वह रचनात्मक परोपकारिता के प्रकाश में चलेगा या विनाशकारी स्वार्थ के अंधेरे में। ठीक है, और यही आपका कोट है, यही क्वेश्चन है और इसी के आधार पे आपको 150 शब्द में लिखना है और ये 10 मार्क्स का है। 10 में से अगर आपके 6 मार्क्स आते अच्छे हैं, अगर आपके 6.5 मार्क्स आते बहुत अच्छे हैं, और अगर आपके 7 मार्क्स आ जाते हैं ऐसे मान लो कि एक्सीलेंट है। ठीक है, बहुत ही अच्छे हैं, सुपर मार्क्स हैं। तो इन्होंने किस प्रकार से शुरुआत की है ये देख लेते हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हाँ, और वो है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लें। ठीक है, देखो, लाइक करने में कोई ना तो आपका कुछ जाता है और ना ही हमें कुछ मिलता है। बस फ़ायदा इतना होता है कि अगर आपने लाइक किया है तो यूट्यूब को पता चलता है कि ये वीडियो का जो कंटेंट है अच्छा है, तो वीडियो जो है इम्प्रेशन ये अधिक से अधिक लोगों तक जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक मीठा सा स्वीट सा एक कमेंट भी आप छोड़ दें। ठीक है, तो अब हम वीडियो से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो रवि सियाग सर हैं इन्होंने बहुत ही शानदार आंसर लिखा है और इसी प्रकार से आपको भी अपना आंसर लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं इन्होंने सबसे पहले किस प्रकार से शुरुआत किया है कि परोपकारिता के महत्व को उजागर करती ये पंक्तियाँ। ठीक है, कौन सी पंक्तियाँ, ऊपर जो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखी गई हैं कि परोपकारिता के महत्व को उजागर करती ये पंक्तियाँ भारत के प्राचीन मूल्यों के साथ साथ परोपकार के व्यक्तित्व पर प्रभाव की विवेचना करती हैं। ठीक, इसके बाद आगे यहाँ कहा गया है कि प्रमुख बिंदु, और ये प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट दिया है और ये परोपकार परम धर्म है। परोपकार परम धर्म, परोपकार तो आप समझते ही होंगे क्या होता है कि दूसरे पे ऐसे मान लो दूसरे का, किसी अपने पड़ोसी का, भाई का या जो भी है अपने सगे संबंधी का काम कर देना, उसके बदले में आपको कुछ भी ना लेना, ये परोपकार होता है और यही आपका परम धर्म होता है। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक सेकंड, या फिर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि बिना किसी राशि के आपने किसी का काम निकाल दिया या फिर मुसीबत में किसी का साथ दिया, तो वही होता है परोपकार। जैसे तुलसीदास ने कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ठीक है, तुलसीदास ने कहा है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जब भी आपको आंसर राइटिंग करनी है तो इस प्रकार के जो अगर आप कोट लिखते हैं ना, इस प्रकार से कोट लिखते हैं और उनका नाम लिखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सटीक आंसर होता है। और इस प्रकार से कोट लिखने पर आपको जो मार्किंग है बहुत ही अच्छी मिल जाती है, या अच्छी मार्किंग मिलने की संभावना रहती है। ठीक है, तो इसके बाद आगे लिखा है दूसरे नंबर पे कि परोपकार व्यक्ति के पथ को प्रकाशमान करता है। ठीक है, और एवं उसकी पीड़ाओं को भी दूर करता है। उसके बाद एक और इन्होंने कोट लिखी है कि तुम्हारे दिल की चुमन जरूर कम होगी। ठीक है, यह चुभन लिखी है। ठीक है, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी। फिर आगे लिखा है कि किसी के पाप का कांटा निकाल कर, तो देखो, कहने का मतलब है कि तुम्हारे दिल की चुभन जो है दूर हो जाएगी, तभी होगी कि अगर आपने किसी के दिल का कांटा निकाल दिया है। ठीक, और आगे यहाँ कहा गया है कि परोपकार करने वाले व्यक्ति को इससे रचनात्मक मानसिक लाभ होता है। कई विद्वानों ने देने के सुख को सर्वोच्च सुख माना है। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है स्वार्थ। ठीक है,
हॉब्स ने स्वार्थ को मनुष्य की मूल प्रवृत्ति बताया था। किसने बताया था? हॉब्स ने। ठीक है, हॉब्स ने बताया था किसके बारे में? कहा था स्वार्थ। हॉब्स ने स्वार्थ को मनुष्य की मूल प्रवृत्ति बताया था, किंतु इसके निम्न हानिकारक प्रभाव हैं। देखो, इसको कंप्लीट करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूँ और दो चीज़ें आपको देखनी है कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है। देखो, इन्होंने दो चीज़ों पर ध्यान दिया, एक को परोपकार पे और एक दूसरा था स्वार्थ पे। ठीक है, आपको क्या करना है, जब भी आप इस प्रकार से कोट देखना, तो कोट में देखने के बाद दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं, तो उन्हीं पे आपको पूरा क्वेश्चन फ्रेम करना है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति को यह तय करना होता है कि वह रचनात्मक परोपकारिता, एक निकल आया, ठीक है, के प्रकाश में चलेगा या फिर विनाशकारी स्वार्थ के अंधेरे में चलेगा। तो परोपकारिता और स्वार्थ दो पॉइंट निकल रहे हैं और इन्हीं दो पॉइंटों में आपको 150 शब्द लिखने हैं। अब क्या करना है, परोपकारिता से संबंधित अगर किसी ने कहा है, ठीक है, उसका कोड डालो और उसे एक्सप्लेन करो। इसके बाद स्वार्थ से संबंधित किसी ने कुछ कहा है, उसका कोड है, उसका कोड डालो और उससे संबंधित लिख दो, बस आपका आंसर हो गया और बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पे थे आपके, आई थिंक स्वार्थ पे, ये था ना हॉब्स के स्वार्थ को मनुष्य की मूल प्रवृत्ति बताया था किंतु इसके निम्न हानिकारक प्रभाव भी हैं। और ये बताया पहले में है प्रत्येक व्यक्ति, कौन? प्रत्येक व्यक्ति की स्वार्थ संतुष्टि एवं संभव नहीं है। कहने का मतलब है यहाँ पे जो भी व्यक्ति है उसका अगर स्वार्थ है तो संतुष्ट कर पाना नामुमकिन है। ठीक है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और आगे यहाँ कहा गया है कि स्वार्थ अनियंत्रित भोग विलास को जन्म देता है। ठीक है, तो स्वार्थ है वो किसको जन्म देता है? एक ऐसे भोग विलास को जन्म देता है जो नियंत्रण से बाहर है। ठीक है, आधुनिक प्राकृतिक क्षरण समस्या पैदा हो जाती है। इसके बाद स्वार्थ संवेदना, करुणा जैसे मूल्यों को समाप्त कर देता है। जो व्यक्ति स्वार्थी होता है उसके अंदर न तो संवेदना होगी न करुणा होगी, और इस प्रकार के मूल्यों को समाप्त कर देगा। केवल उसको अपने काम से मतलब होगा, बाकी दुनियादारी जाए बाहर में। ठीक है, इसके बाद आगे इन्होंने कंक्लूजन के रूप में लिखा है कि अतः मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अनुसार हमें संकीर्ण स्वार्थों के जरिए परोपकार के मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति इससे लाभान्वित हो सके। ठीक है, देखो यहाँ पे कहा गया है कि संकीर्ण स्वार्थों के साथ या संकीर्ण स्वार्थों के जरिए, कहने का मतलब आपको पास अगर स्वार्थी हैं तो आप बिल्कुल नाम मात्र के स्वार्थी हो। ठीक है, और उसी के जरिए आपको परोपकार के मूल्यों को बढ़ावा देना है। कम से कम ऐसे मान लो 10:90 रेशियो। 10% आपके पास स्वार्थ है तो 90% आपको परोपकार का मूल्य होना चाहिए। ठीक है, और इसके द्वारा आपको परोपकार के मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को लाभान्वित करना चाहिए इसी से। ठीक है, और आगे इन्होंने कहा है कि जैसा कि रहीम के दोहे में भी कहा गया, रहीम ने कहा है कि रहमन एवं सुख होते हैं, क्या रहमन एवं सुख होत है, और पर उपकारी संग और बांटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी के रंग। ओके, कहने का मतलब है कि रहमन एवं सुख होता है, रहमन का जो सुख ऐसे होता है, पर उपकारी संग, उपकार जो व्यक्ति होते हैं उनके संग। ठीक है, आगे कहा गया है कि बांटन वारे को लगे, जो लोग उपकार रूपी मेहंदी को बांटते हैं उनके हाथों में भी ज्यों मेहंदी के रंग, ज्यों मेहंदी के संग रंग, एक मिनट, रंग है। ठीक है, कि ज्यों मेहंदी के रंग भी लग जाता है। ठीक है, इसी प्रकार कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति ना मेहंदी लगाता है तो जिसको लगाई जा रही है वो उसके हाथ तो रचेंगे ही, लेकिन इसके बाद जो व्यक्ति लगा रहा है ना उसके हाथ भी रच जाएंगे। ठीक है, ये संबंधित है। तो इस प्रकार से इन्होंने क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे और सटीक ढंग से क्वेश्चन को फ्रेम किया है। कहने का मतलब है जब भी आपको कोई कोड देगे, ठीक है, उस कोड में आपको कीवर्ड पकड़ने हैं। ठीक, कीवर्ड पकड़ने और कीवर्ड पे ही आपको आंसर लिखना है, कीवर्ड पे ही आपको आंसर राइटिंग करनी है। और कीवर्ड ये किससे संबंधित है और ये कीवर्ड से संबंधित अगर किसी ने कुछ लिखा है तो वो आपको देख लेना है, इसी प्रकार से यहाँ भी देख लेना है। बस इसी प्रकार से सॉल्व करना है आराम से। आप 10 में से मान के चलो आपके 6 नंबर कहीं नहीं है, 6 से 6.5 मार्क्स आराम से आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।